जय हिंद एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज फिर मैं आपको एक नई वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। यह वैकेंसी आपकी मिलिट्री स्टेशन गोपालपुर उड़ीसा में निकाली गई है। डिफेंस सिविलियन के पदों पर वैकेंसी आई हुई है मिलिट्री स्टेशन में। दोस्तों, जो आपका डबल सेंटर गोपालपुर उड़ीसा में स्थित है, आर्मी एयर डिफेंस का जो सेंटर है उसमें वैकेंसी आई हुई है। एयर डिफेंस स्टैटिक वर्कशॉप गोपालपुर अंडर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ईएमई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर। अगर हम इसमें बात करें, इसकी जो अंतिम तिथि है वो 12 दिसंबर 2025 रहने वाली है। आपके फॉर्म भेजने की अंतिम तिथि है 12 दिसंबर 2025 है। और यह भर्ती सभी जातियों के बच्चों के लिए है। सभी जातियों के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें कौन कौन से पदों पर वैकेंसी आई हुई है, रसोइया और फिटर, इन्हीं दो पदों पर वैकेंसी आई हुई है। अगर हम इसमें आगे देखते हैं, योग्यता, वेतन, आयु सीमा क्या रहने वाली है और किस पद पर कितनी वैकेंसी है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, कुक में एक ही वैकेंसी है जिसकी आयु सीमा 18 से 25, वेतन है आपका 19,900 से 63,200 तक, जो आपका एक बहुत ही अच्छा वेतन है। योग्यता इसमें आपकी केवल और केवल 10वीं पास मांगी गई है। दूसरा पद फिटर, इसमें भी एक ही वैकेंसी है। इसकी भी आयु सेम रहने वाली है 18 से 25, वेतन सेम है 19,900 से 63,200 तक। योग्यता की बात करें हम इसमें तो 10वीं पास, बस संबंधित ट्रेड में ITI, आपको फिटर ट्रेड में ITI होनी चाहिए। अगर हम इसमें बात करें, महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। मूल्य 40 रुपये फॉर्म का। दोस्तों, अगर आप किसी भी फॉर्म विक्रेता से फॉर्म लेते हैं तो आपको यह फॉर्म 40 रुपये का पड़ेगा। अगर यह फॉर्म आप फ्री में लेना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करें और अपना नंबर भेजें, मैं आपको यह फॉर्म फ्री में उपलब्ध करा दूंगा। दोस्तों, ऐसी सभी प्रकार की वैकेंसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आयु की गणना अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को नियमानुसार छूट। यूनिट का नाम एयर डिफेंस स्टैटिक वर्कशॉप गोपालपुर मिलिट्री स्टेशन। आवेदन भेजने का पता, दोस्तों यह पता अच्छे से नोट कर लें। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आवेदन भेजने का पता अच्छे से नोट करें, क्योंकि अगर आपने गलत एड्रेस डाल दिया तो ये फॉर्म कहीं और भी पहुंच सकता है या आपके पास ही वापस आ सकता है, जिससे कि आपका समय और पैसा बर्बाद होगा। ऑफिसर कमांडिंग एयर डिफेंस स्टैटिक वर्कशॉप गोपालपुर मिलिट्री स्टेशन, पोस्ट गोलाबांदा, डिस्ट्रिक्ट गंजाम, उड़ीसा, पिन 761052 के पते पर आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों सहित केवल साधारण डाक के माध्यम से भेजें। दोस्तों, यह फॉर्म आपको साधारण डाक के माध्यम से भेजना है, इन्होंने यह बोला है। लेकिन आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेज सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि साधारण डाक के माध्यम से ही भेजना है। मैंने भेजा है स्पीड पोस्ट के माध्यम से और मेरे एडमिट कार्ड भी वापस आए हैं कई भर्तियों के। और आपकी जो अंतिम तिथि रहने वाली है, इसका आप लोग खासकर ध्यान दें। अगर आप यह फॉर्म भरना चाहते हैं जल्दी से जल्दी भर के इसे डाक द्वारा भेज दें, जो 12 दिसंबर 2025 से पहले आपका पहुंच जाए। अब हम इसमें बात करते हैं कि आवेदन पत्र के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियां भेजें। दोस्तों, स्वयं सत्यापित का मतलब होता है आपको सभी पेजों पर अपने साइन करने हैं और आपको कोई भी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, केवल और केवल फ़ोटोकॉपी ही भेजना है। शैक्षिक व सभी व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जो आपने 10th 12th BA BSc जो भी आपने किया है, सभी की फ़ोटोकॉपी। जन्म तिथि हेतु 10वीं का प्रमाण पत्र, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र। अगर आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो जनरल वालों का जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है, EWS OBC SC ST का होता है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इनमें से कोई एक ID भेजें अपनी। एक स्वयं पता लिखा लिफाफा जिस पर 5 रुपये के डाक टिकट लगे हों, जिसमें कि आपका एडमिट कार्ड आएगा। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसकी पीछे साइड बैग में अपना नाम और माता पिता का नाम लिखना है आपको। अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप वो भी भेज सकते हैं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र भेजें। दोस्तों, हम इसी में आगे बात करते हैं अन्य सामान्य शर्तें व निर्देश। लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं, कुक में या फिटर में, वो लिखना है आपको। और कैटेगरी में आपको अपना OBC SC ST अवश्य लिखना है। आवेदन पत्र के सभी कॉलम स्पष्ट अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरें। आवेदन में किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग ना करें। एक लिफाफे में एक ही आवेदन भेजना है। कई बच्चे होते हैं जैसे दो दोस्त फॉर्म डाल रहे हैं तो वो एक ही लिफाफे में
दोनों बंदे अपना आवेदन भर देते हैं, जो कि निरस्त हो जाता है। इसलिए एक लिफाफे में एक ही आवेदन भेजना है। यह जानकारी काट कर अपने पास रख लें। जो आपका यह पहला पेज है यह नहीं भेजना है, बाकी पीछे के 2 पेज होते हैं जो फॉर्म भरते हैं वो भी भेजना है। केवल शॉर्ट लिस्टिंग आवेदकों को ही लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उन्हीं को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा के लिए आने पर कोई टिकट नहीं दिया जाएगा, यानी आप परीक्षा देने जाएंगे तो उसका आपको कोई किराया वगैरह नहीं दिया जाएगा। उपरोक्त पद केवल सामान्य वर्ग में ही आवेदन करें। उपरोक्त पद केवल सामान्य वर्ग, इसमें ओबीसी एससी एसटी मतलब नहीं, केवल आपको सामान्य वर्ग में ही आवेदन करना है। कोई भी कॉलम खाली ना छोड़ें। जो कॉलम आवेदक के संबंधित नहीं है उसी कॉलम में लागू नहीं यानी लिखें। जय हिंद एवरीवन। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर भर्ती से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करें, उसका मैं आपको उत्तर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।